आज की वीडियो में जानेंगे हम आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन क्या होती है और आर्थिक नियोजन की विशेषताएं क्या है। आर्थिक नियोजन की शुरुआत होती है 20वीं सदी से। सभ्यता का विकास और विज्ञान की प्रगति, जनसंख्या में वृद्धि और विश्व सहयोग के भावना के कारण आज नियोजन का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर रॉबिन्स जी कहते हैं, आर्थिक नियोजन एक औषधि है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन की परिभाषा एवं आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय देश की आर्थिक गतिविधियों को पूर्व नियोजित ढंग से एक निश्चित अवधि में निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति है तो संगठित करना। यानी जब कोई अर्थव्यवस्था विकास से पहले लक्ष्य तय करता है और उन लक्ष्यों को पाने के लिए योजनाएं बनाकर साधनों का उपयोग करता है, उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। जैसे भारत ने स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना बनाई थी और इन योजनाओं में यह तय किया गया किन क्षेत्र में कितना प्रगति करना है, यानी एक निश्चित उद्देश्य बनाया गया, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा आदि। यानी आर्थिक नियोजन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक लक्ष्य तैयार करना और उस लक्ष्य को पाने के लिए उस योजना के साधनों को उपयोग करना, वही होता है आर्थिक नियोजन। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्थिक नियोजन के विशेषताओं की ओर। आर्थिक नियोजन की पहली विशेषता है एक निश्चित उद्देश्य। आर्थिक नियोजन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि पूर्व निर्धारित तथा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। बिना उद्देश्य से कोई भी योजना मात्र एक औपचारिक बनकर रह जाती है। इसलिए प्रत्येक योजना का उद्देश्य स्पष्ट, ठोस और समाज के लिए हित में होना चाहिए ताकि संपूर्ण देश उसकी दिशा में कार्य कर सके। कहने का मतलब कि किसी योजना का सफल होना उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है कि उसे कैसे क्रियान्वित किया जाए। जब देश आर्थिक नियोजन बनाता है तब उसके लक्ष्य पहले तय किए जाते हैं, जैसे गरीबी कम करना, शिक्षा प्रसार करना, रोजगार दिलाना, औद्योगिक विकास करना इत्यादि। और अगर ये उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो पूरी योजना भटक सकती है और समाज को उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे भारत में जब पंचवर्षीय योजना आई थी तो मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि गरीबी हटाओ और इसी उद्देश्य के आधार पर सरकार ने एक नए रोजगार के अवसर खोले और गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली योजना चलाई और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया। अगर ये उद्देश्य ना होता तो क्या योजना बेहतरीन ढंग से नहीं चलती और ना ही उसका ठोस परिणाम सामने आता। तो आर्थिक नियोजन के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना जरूरी होता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता है साधनों का अधिकतम उपयोग। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत उपलब्ध सभी साधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। यह योजना केवल साधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं रहती बल्कि साधनों के विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग पर जोर देती है। कहने का मतलब कि देश में जितने भी साधन उपलब्ध है, भूमि, पूंजी, श्रम, शक्ति, ये सभी साधन, उनका उपयोग करना आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि साधनों का उपयोग सही ढंग से नहीं किया गया तो उद्योग धीमा रह जाएगा। इसलिए इस योजना में साधनों का पूर्ण उपयोग और पूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग करना सुनिश्चित होता है। फिर अगली विशेषता आती है तीसरी, केंद्रीय सत्ता। आर्थिक नियोजन में एक केंद्रीय नियामक सत्ता होती है जो पूरे देश में योजना की रूपरेखा तैयार करती है और योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। और यह केंद्रीय सत्ता योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी निर्णय में मार्गदर्शन करती है। कहने का मतलब कि अगर देश में योजना को सफल बनाना है तो उसके लिए एक मुख्य संस्था होनी चाहिए, यानी एक संस्था होती है जो पूरे देश के योजना का रूपरेखा तैयार करती है और यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी योजनाएं क्रियान्वित रूप से चल रहे हैं कि नहीं और साधनों का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। यानी आर्थिक नियोजन को चलाने के लिए एक संस्था होती है। फिर आर्थिक नियोजन की अगली विशेषता होती है शासकीय उपक्रम। आर्थिक नियोजन में मुख्य भूमिका सरकार की होती है। सरकार योजनाओं की रूपरेखा बनाती है और उसके क्रियान्वयन की निगरानी करती है और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यानी कहने का मतलब कि सरकार सभी पहलुओं का देखरेख करती है। वो ये सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचा कि नहीं और जो निजी क्षेत्र होता है वो इस योजनाओं का भी लाभ ले सकता है, लेकिन इसका मुख्य नेतृत्व कौन करेगा? सरकार करेगी, चाहे वो निजी क्षेत्र ही क्यों न हो। फिर आर्थिक नियोजन की अगली विशेषता है दीर्घकालीन प्रक्रिया। जो आर्थिक नियोजन होती है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है जो वर्षों तक निरंतर काम करके ही सफल होती है और जो ये प्रक्रिया होती है तत्काल परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। फिर अगली विशेषता आती है एक निश्चित समय। आर्थिक नियोजन में मतलब अगर कोई भी योजना बनाई जाती है तो उसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम होता है कि योजना कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी योजना का एक टाइम फिक्स होता है। इससे क्या होता है, जो योजना है उसका समीक्षा करना निश्चित हो सके। करने का मतलब कि योजना कब शुरू होगी और कब खत्म होगी यह सुनिश्चित होता है। अगर समय सीमा नहीं रहेगा तो योजना का प्रभाव सीमित रह सकता है।
फिर अगली विशेषता आती है नियंत्रण। योजना की प्रगति की जांच एवं नियंत्रण आवश्यक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि योजना अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर रही है कि नहीं। कहने का मतलब कि योजना लागू होने के बाद एक नियमित रूप से उसकी समीक्षा की जाती है। यदि कहीं कमी या त्रुटि हो तो उसे समय पर सुधारा जा सके। यानी यह नियंत्रण और योजना की सफलता के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य सही दिशा में हैं। फिर अगली विशेषता आती है आय का समुचित विवरण। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आय का समुचित विवरण। यह सुनिश्चित करता है कि ताकि समाज में आर्थिक असमानता को कम और सभी वर्गों को विकास में लाभ मिले। कहने का मतलब योजना का उद्देश्य केवल देश की आर्थिक वृद्धि की नहीं बल्कि सुनिश्चित करना भी होता है कि समृद्धि समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ देना रोजगार के अवसर को असमानता कम करने का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है। तो याद रखिए कि देश तभी समृद्ध बन सकता है जब हमारी योजनाएं स्पष्ट और सुचारू रूप से क्रियान्वित हो, और आर्थिक नियोजन हमें यही रास्ता दिखाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।